नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सीजरिंग की बात करने जा रहे हैं। जो सीजरिंग होता है एक ये बहुत महत्वपूर्ण गेट होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में। इनके बहुत सारे कारण भी होते हैं। कोर मसल बहुत वीक होती है, पेल्विक की मसल बहुत वीक होती है, तो चलने के लिए पैर को आगे उठाते और अंदर की तरफ लेके जाते हैं, तो उससे सीजरिंग पैटर्न उनका डेवलप हो जाता है। वो अक्सर छोटे बच्चों में देखा जाता है और पाया जाता है। दूसरी चीज़ें, जो बच्चे डब्लू सिटिंग में बैठते हैं, जो बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, उन सब में सीजरिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये 3 मेन कारण आपके सामने हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि वो भी महत्वपूर्ण हैं। वो है मांसपेशियों का टाइटपन होना। तो सीजरिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, 2 मसल्स होती हैं। एक घुटने और जंघे की जो अंदर की मसल्स होती है, सेमी टेंडनोसिस, वो पीछे रहती, थोड़ा सा घुटने के पीछे, और अंदर की तरफ हल्का सा रहता है। वो घुटने को मोड़ने का काम भी करती है और जो कूल्हा होता है उसको सीधा करने का काम भी करती है। तो वो सेमी टेंडनोसिस मसल, जिसको हम मीडियल हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो एक अफेक्टेड होता है। और दूसरा, कुछ बच्चों में जो एडक्टर मसल्स होता है वो टाइट होता है। और तीसरी, यदि कूल्हा उनका बाहर निकलने लगा तो उसकी वजह से भी सीजरिंग हो गया। और कोशिश होनी चाहिए कि उनको पालथी पद्मासन में बैठाएं। जो पालथी पद्मासन में सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को जो बैठाया जाता है, उसको कई फायदे होते हैं। एक तो होता है कि कमर की मांसपेशियां मजबूत रहती है, वो वीक नहीं होने पाती है। सीजरिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एडक्टर मसल टाइट में जल्दी नहीं हो पाता है। और जो हिप सबलक्सेशन के चांसेस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। तो इन सब तरीकों से छोटे बच्चों में हम सीजरिंग रेट को कम कर सकते हैं। उसके साथ में हमारा जो कोर मसल वीक है, जो पेल्विक कंट्रोल अच्छा नहीं है, उन पे विशेष ध्यान देना है। यदि हम 2 से 4 साल के बीच में अच्छी कोर मसल नहीं लेके आते हैं तो बाद में इंडिपेंडेंट चलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक कुछ सीजरिंग रेट का भी कारण बनता है। तो छोटे बच्चों में केवल थेरेपी, प्रॉपर पोजीशनिंग, समय के साथ उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान देना, प्रॉपर शूज देना है जैसे FON गेटर होता है। यदि इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो धीरे धीरे सीजरिंग खत्म हो जाता है, जैसे जैसे उस बच्चे का संतुलन बेहतर हो चला जाता है।